नमस्कार। खबर ये कि एक आतंकी संगठन जिसके लिए पाकिस्तान ने अब तक का अपना सबसे बड़ा डोजियर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी दिया था, यूनाइटेड नेशंस को भी दिया था, और उस डोजियर में लिखा था कि यह तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है वो इंडिया फंडेड है, इंडिया उसे चलाती है, इंडिया उसे हथियार देती है, इंडिया के लोग रॉ के एजेंट वहां बैठ के इस टीटीपी को ट्रेनिंग कराते हैं और इंडिया हमारे कंट्री में आतंकी हमले कराता है टीटीपी के थ्रू। उसी टीटीपी से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कर ली है सीज फायर, और सीज फायर जो हुई है 1 महीने की सीज फायर, इसे फवाद चौधरी पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, कई बार उल्टा भी बोल जाते हैं ट्विटर पे, लेकिन ट्विटर पे इस बार इन्होंने सही बात बोली कि 1 महीने की सीज फायर हो गई है और 1 महीने तक कोई अटैक नहीं होंगे। ये बात टीटीपी के जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद खुरासानी, उन्होंने भी बोली कि 9 नवंबर यानी कि आज से ये सीज फायर लागू होती है और 1 महीने तक रहेगी और एक्सटेंड भी हो सकती है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इसको मान लिया है और इस सीज फायर में जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसने सपोर्ट किया है, उसके थ्रू मीडिएशन हुई है। पहले से हमें पता था कि मीडिएशन चल रही है, हो गई अब। लेकिन ये हुआ क्या? ये हुआ ये कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक ऐसे आतंकी संगठन के सामने घुटने टेके जिसको ये इतने दिन से ब्लेम करते आ रहे थे कि इंडिया का है, इंडिया स्पॉन्सर्ड है, इंडिया इनको ट्रेनिंग देता है, इंडिया आतंकी हमले करा रहा है टीटीपी के थ्रू। उसके सामने घुटने टेक दिए 1 महीने। और घुटने कैसे टेके? इससे पहले इमरान खान ने बोला कि हम आपको माफ कर देंगे, आप आ जाओ, तो वो उन्होंने मना कर दिया। टीटीपी ने रिजेक्ट की थी, पाकिस्तान ने नहीं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने दिया ऑफर कि हम आपके साथ सीज फायर चाह रहे हैं, आपको माफ़ी दे देंगे, आम माफ़ी। बड़ा बड़ा कंडेम किया गया था इनको पाकिस्तान के अंदर ही कि जो लोग हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, जो लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनसे आप सीज फायर मांग रहे हो। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। ये दोनों के दोनों रिजेक्ट किसने की? दोनों के दोनों रिजेक्ट टीटीपी ने की थी। यानी कि टीटीपी पाकिस्तान की सरकार के सामने घुटने टेकने के लिए राजी नहीं थी, उनकी कोई शर्त मानने के लिए राजी थी। अब जो एग्रीमेंट है इसकी डिटेल्स सामने नहीं आई। फवाद चौधरी सिर्फ एक सेंटेंस लिख के भाग गए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान सरकार बिल्कुल झुक गई उसके सामने और घुटने टेक के खड़ी हो गई कि भैया बताओ क्या करना है, हमारे से सीज फायर कर लो। इससे पहले टीएलपी तहरीक लेबाक से भी इन्होंने पूरे घुटने टेके जी। उसको भी ब्लेम किया था कि ये इंडिया का है, फंडिंग करते हैं इंडिया के लोग इसे, और आतंकी संगठन भी ले गया था। अब तो आतंकी संगठन का लेबल उससे वापस ले लिया, उसको आतंकी संगठन की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। और इंडियन टेरर पता नहीं, इंडियन फंडिंग पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हो सकता है कि ये माफ़ कर रहे हो भाई, इंडियन फंडिंग वाले जो हैं उन सबको माफ़ कर रहे हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई। हम तो ये जानते हैं पूरी दुनिया को इन्होंने दिया था वो डोजियर। उस डोजियर में चीख चीख के बोला था कि टीटीपी जो है आतंकी संगठन है और इंडिया की सपोर्टेड है, इंडिया की रॉ उसे वो करती है और ट्रेनिंग देती है। लेकिन इन्होंने अब वो सारी चीज़ें भूल गए। वो डोजियर पूरी दुनिया ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यूएन ने भी उस पर कुछ नहीं बोला। जब यूएन ने भी नहीं माना, इन्हें समझ में आ गया कि यार कोई हमारा झूठ नहीं मान रहा, अब हमें सच पे आ जाना चाहिए। खैर एनीवेज, इस टीटीपी ने पेशावर स्कूल में अटैक भी किया था और जो पेशावर के स्कूल में बच्चे मारे थे। इनको पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आया कि हमारे एक स्कूल के पे अटैक करके बच्चे मारे इन्होंने, हमारे ही बच्चे थे, किसी और के नहीं थे, उन पे रहम नहीं किया, तो ये हम पे कैसे करेंगे। खैर एनीवेज, इन्होंने फिर भी सीज फायर कर दी और इसके लिए भी ब्लेम इंडिया को किया गया था। अटैक के टाइम पे नहीं, अटैक के काफ़ी टाइम बाद किया था। और अब तक का सबसे खराब अटैक था वो, सबसे खराब। बच्चे मारे गए थे। उसकी वीडियो देख करके सबकी आंखों से आंसू आ गए थे कि इतने बच्चे कैसे मार सकता है कोई। फिर भी इन्होंने सीज फायर कर दी। अब ये सीज फायर का दौर चल ही रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अकेले का डिसीजन नहीं है ये, इसमें आर्मी शामिल रही होगी और बहुत सारे शामिल रहे होंगे। उस अटैक का जो मास्टरमाइंड था एहसान उल एहसान, उसको इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया था, उसको छोड़ दिया, हाई सिक्योरिटी प्रिजन से छोड़ा था। और छोड़ने के बाद उसको जो जिन लोगों ने भगाया था उनको पकड़ा गया, तो उसमें पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल थे।
उनके खिलाफ केस चल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के लोगों के खिलाफ। अब आप समझ लीजिए, मास्टरमाइंड उस अटैक का, उसको भगा दिया हाई सिक्योरिटी प्रिजन से। ऐसे ही इतना ही आसान था, उसे कोट लखपत में क्यों नहीं रखा? कौन सी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा था जहां से वो भाग गया? और साथ में भाग गया तो आर्मी के लोग कैसे पकड़े गए उसमें? क्या आपकी आर्मी इन्वॉल्व थी इसमें? और दूसरी चीज, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बताते हैं, आपकी आर्मी के लोग उसको भगाने में। और अब तो आपकी गवर्नमेंट उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीज फायर कर रही है। चाइना के प्रेशर में की क्या? चाइना बोल तो रहा था मेरे लोगों की सिक्योरिटी करो वरना मैं पुल आउट करूंगा। पता नहीं की होगी, हो सकता है डंडा आया हो। अभी कुछ दिन पहले तो चाइना के एम्बेसडर मिल के आए थे, किससे? कमर जावेद बाजवा से। प्राइम मिनिस्टर से कोई नहीं मिलता, यहाँ सिविलियन लीडरशिप से कोई नहीं मिलता। उनको भी पता है कंट्री कहाँ से चलता है। चाइना के एम्बेसडर उनसे मिल के आए थे। और शाह महमूद कुरैशी गए थे चाइना, साथ में फैज हामिद साथ लेके गए थे। ऐसे वाला मतलब कोई सिक्योरिटी का मामला डिफेंस मिनिस्टर से नहीं होता, सिक्योरिटी का मामला इंटीरियर मिनिस्टर से नहीं होता। मिनिस्टर्स को तो पहले ही साइडलाइन करके रखते हैं ना, मिनिस्टर्स किस काम के। तो खैर यहाँ पे हम बात करते हैं कि असलियत यह है कि पाकिस्तान को अब करना पड़ता है हकीकत का सामना। बहुत दिन जब चीखे कि ये हमारे ऊपर ये हमला हुआ, ये पाकिस्तान की लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमला हुआ इंडिया, हमला हुआ इंडिया, हमला हुआ इंडिया, और इनके पीछे टीटीपी। और टीटीपी किसकी? इंडिया की, रॉ की। तो आप सीज फायर क्यों कर रहे हो? आप अब क्यों नहीं स्टैंड लेते कि हम टेरर से सीधे लड़ेंगे, हम आतंक के खिलाफ लड़ेंगे, आतंक से हम नहीं निपटेंगे, आतंक से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और 2 बार उसने आपके कॉम्प्रोमाइज़ को रिजेक्ट किया, आपने नहीं किया, तब भी आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में आमादा हो, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि हम इंडिया का नाम हर जगह ले लेते हैं। असलियत में ये हमारे आदमी है। टीएलपी के साथ भी यही हुआ, आपके आदमी थे, आपने उसको माफ कर दिया, बिल्कुल प्योर माफ कर दिया। अब तो सीट कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं ना आप उसके साथ, इमरान खान। खैर वो इमरान खान का पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है कि वो पॉलिटिकली इमरान खान चाह रहे हो कि मुझे इलेक्शन पे वोट मिल जाए। टीटीपी से तो कोई पॉलिटिकल मोटिव भी नहीं है ना, तो टीटीपी को क्यों माफ किया जा रहा है? अच्छा चलिए ठीक है। अब ये भी कि दोनों के सामने घुटने टेकने का मतलब क्या था, कि दोनों के सामने घुटने टेक करके क्या मिल जाएगा? क्या पाकिस्तानी आर्मी इस काबिल नहीं? वैसे तो बड़ी अजीम इतने सारे तमगे लगाए घूमते हैं, क्या वो टीटीपी को टैकल नहीं कर सकती थी? तो इतने सारे हमले हो कैसे रहे थे? अब ठीक है, हो गया। अब इन लोगों को ये भी पता था कि ये टीटीपी जो है, इनफैक्ट तालिबान जो है वो टीटीपी से पे ज़्यादा प्रेशर डालने के मूड में नहीं था, कि उसे लग रहा था कि ये खोरासान के साथ मिल जाएगा, आईएसआईएस खोरासान के साथ मिल सकता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम थी। खैर ये सारी चीज़ें संभाल के देखना बहुत ज़रूरी था, और पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रही थी, और इमरान खान को तो खासतौर से समझ में आ गई थी कि टीएलपी और टीटीपी यही मेरी कुर्सी को हिला सकते हैं। इनफैक्ट चाइना से जो पैसा आना बंद हुआ था उसके बाद से इन्हें समझ में आ गया था कि इस टीटीपी को, और वो जो दासू वाला हमला था उसके बाद इन्हें समझ में आ गया था कि अगर हम टीटीपी को नहीं टैकल करेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स बंद हो जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट बंद हुई तो हमारे पास पैसा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम सऊदी अरेबिया के पास जाना पड़ेगा। तो डॉलर का मामला, डॉलर कहां से आएगा? उसके लिए इन्होंने अपने उन बच्चों से गद्दारी की जिन बच्चों की हत्या की थी। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, 10वीं 11वीं के बच्चे, 9वीं के बच्चे, उनको मारा था इस टीटीपी ने। मलाला यूसुफजई को हमला किया था उस पर भी, लेकिन मलाला तो खैर आप तो मानते ही नहीं, पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से तो नोबेल प्राइज मिलता है, लेकिन उसको भी आप मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इस्लाम सा आड़े आ जाता है। क्यों इस्लाम आ जाता है? वो लड़की इस चीज़ के लिए लड़ रही थी कि बच्चियों को तालीम मिले, वो एंटी इस्लामिक नहीं था, लेकिन क्योंकि एक ऐसे ग्रुप ने मारा था जो कि इस्लामिक था, इसलिए आप और आपकी आवाम, आपकी पॉपुलेशन, आपकी पब्लिक बोल नहीं पाई कि यार ये इस्लामिक ग्रुप है और हम इसके खिलाफ कैसे बोलें, इसलिए मलाला को भूल जाओ, मलाला को छोड़ दो, और छोड़ दिया आपने, राइट। तो ये टीटीपी जो है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, अभी 4 घंटे पहले तक, या बोलूं तो मैं 1 दिन पहले तक, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि आपके कंट्री को बर्बाद करने में लगी थी। और सडनली आप इतने दिन से बातचीत कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे ना, पाकिस्तान में आपके, अफगानिस्तान में आपके जो एम्बेसडर है उन्होंने तो डिनाई नहीं किया था।
तो बातचीत चल रही थी, सबको पता था पीछे पीछे। और बातचीत में क्या हुआ? बातचीत में हुआ ये कि सीज फायर हो गया। और सीज फायर किसके टर्म्स एंड कंडीशन, अभी तो उसकी डिटेल नहीं आई, तो अभी तो टीएलपी वाले की डिटेल नहीं आई। प्राइम मिनिस्टर आपके बगले झांकते फिर रहे हैं, वो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आई इस डिटेल के साथ कि हमारी टीएलपी से एग्रीमेंट क्या हुआ है। और टीटीपी से आज एग्रीमेंट हो गया, उससे पहले आपके जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ ने मीटिंग की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। तो आपके आर्मी चीफ इस एग्रीमेंट को समझा रहे होंगे, मुझे लगता है समझाया ही होगा, उस समय उसकी डिटेल तो सामने आई नहीं। सारे ऑपोजिशन को समझा रहे थे कि ये है। हो सकता है उसमें कुछ और भी बात की हो जो कि अभी तक क्लियर नहीं आया है, तो हो सकता है ये भी बात की होगी मैं इमरान खान को देखने जा रहा हूँ, आप लोग चुप रहना ज़रा वरना आपको भी देख लूँगा। वो वी डोंट हैव द डिटेल्स अबाउट इट, कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। लेकिन टीटीपी वाला मामला तो बहुत ही शॉकिंग था। अब ये पूरी दुनिया के सामने किस मुंह से जाएंगे कि इंडिया स्पॉन्सर्ड ऐसे आतंकी संगठन को के साथ हमने सीज फायर कर दिया, और तब सीज फायर की जब उन्होंने हमारी सीज फायर की डिमांड 2 बार रिजेक्ट की, एक बार प्रेसिडेंट की और एक बार प्राइम मिनिस्टर की, दोनों की थी। और ये भी बोला था कि तुम्हें हम आम माफ़ी दे देंगे, तुम अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दो। उन्होंने बोला ना शरीयत लगाओ तब हम छोड़ेंगे, शरीयत तो लगाएंगे। तो वो शरीयत वाली डिमांड उन्होंने छोड़ी होगी और आपने उनको बोला होगा कि नहीं अपनी आइडियोलॉजी अपने साथ रखिए। तो क्या ये सीज फायर चलेगी? खैर सीज फायर इससे पहले टीटीपी के साथ पहले भी हो चुकी है और वो चली नहीं थी, ठीक है। अगर टीटीपी सीज फायर ही कर लेगी तो टीटीपी का अस्तित्व क्या रह गया? टीटीपी काम तो यही करती है, बस वही सीज फायर कर दिया। इस सीज फायर में टीटीपी को चलाने के लिए कुछ पैसा भी दिया गया हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप 1 महीने का खर्चा ये लीजिए, आराम से चलाइए। जो डिटेल्स सामने नहीं आएंगी अभी, वो आने भी नहीं दी जाएंगी, क्योंकि वो अब जो फंडिंग का ये इंडिया पे आरोप लगाते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। टीटीपी को एक प्रॉब्लम ये भी थी कि भाई हमारे पास फंडिंग कहाँ से आएगी, अगर हम अपनी हरकतें नहीं दिखाएंगे तो हमारे पास तो फंडिंग आनी बंद हो जाएगी। तो वो हो सकता है इन लोगों ने बोला ठीक है तुम्हारे 2 महीने का 3 महीने का खर्चा हम दे देंगे, तो उस पर भी कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा जो कि हमें पता कभी नहीं लगेगा, शायद कभी नहीं लगेगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।